हर महीने की पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती है और उसको देख के आपको बहुत ही खुशी होती है क्योंकि आपको अपने बैंक अकाउंट में बहुत बढ़िया सा नंबर देखने को मिलता है। और उसी बैंक अकाउंट को अगर आप सिर्फ 2 या 3 महीने के बाद खोल के देखते हो तो एक बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग आती है क्योंकि आपको देखने के लिए महज 2, 3 या सिर्फ 4 हजार रुपए देखने को मिलते हैं। और फिर आप खुद से बात करते हो या फिर आप खुद से सोचते हो या फिर आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि यार इस महीने में या फिर इस बीते महीने में ना तो मैंने कोई बड़ा खर्चा किया, ना ही कोई मैंने लग्जरी ली और ना ही मैंने कोई गलत डिसीजन लिया, फिर भी वही सिचुएशन, फिर भी यही फीलिंग। अगर आपको ये फीलिंग पहचान में आई तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए है। चाहे पहले फिर आपने बजट कभी बनाया हो और उसमें फेल हो या फिर आप पहली बार इसको बनाने की सोच रहे हो। मैं आदित्य बोल रहा हूँ और आज हम बात करेंगे उस रूल की जो बजटिंग के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, 50, 30 और 20 रूल। हम देखेंगे ये रूल आखिर है क्या, ये क्यों ऑलमोस्ट परफेक्ट है और उस ऑलमोस्ट को कैसे फिक्स करते हैं ताकि तुम्हारे बजट सिर्फ कागज पे नहीं, रियल जिंदगी में भी काम करे। 50,000 सैलरी के साथ रियल नंबर्स, रियल लाइफ। पर पहले मिलते हैं रोहन से। रोहन एक 27 साल का लड़का है जो एक पुणे की बहुत बढ़िया आईटी कंपनी में काम करता है। इन हैंड सैलरी 50,000 रुपए। रोहन का एक सपना है कि उसे आईफोन लेना, कोई 1.25 लाख रुपए वाला। उसे पता है कि महंगा है मगर उसको खुद पे इतना भी विश्वास है कि अगर वो थोड़ा थोड़ा बचाएगा तो 8 से 9 महीने के अंदर वो आईफोन ले ही लेगा। तो अब रोहन के पास सीरियसली एक रीजन है बजटिंग का, क्योंकि अब उसके पास एक गोल। तो एक संडे यूट्यूब खोला, सर्च किया हाउ टू बजट इन इंडिया। पहले ही रिजल्ट में एक रूल मिला, 50, 30, 20। ये तो सिंपल लगा। तो रोहन ने कैलकुलेटर निकाला, नोटपैड खोला और सीरियसली बैठ के सब कुछ फिक्स कर दिया। क्योंकि रूल बहुत ही सिंपल है, अपनी सैलरी 3 हिस्सों में बांटो। 50% नीड्स यानी कि 50 का 25,000 रुपए आपकी उन चीजों में जाएगा जो जेन्युइनली जरूरी है, जैसे कि आपका रेंट, EMI, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट या फिर फोन बिल। अगर ये नहीं खर्चा तो जिंदगी रुक सी जाएगी और ये सब इस बकेट में आएगा। फिर आएगा 30% वॉन्ट्स यानी कि 50 का 15,000 उस चीजों में जाएगा जो तुम चाहते हो अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर जाना, शॉपिंग करना, वीकेंड प्लान करना, बेसिकली अपने सपने। और फिर आएगी सेविंग्स की बारी जिसमें आप डालोगे 20% यानी कि 50,000 का 10,000 रुपए फ्यूचर के लिए, इमरजेंसी के लिए। क्लीन है, सिंपल है और लॉजिकल। रोहन ने ये देखा और जेन्युइनली खुश हुआ। बजट रेडी, गोल्स क्लियर, आईफोन 8 महीने के अंदर, तो बहुत ही खुश हुआ। 3 हफ्ते बाद जब उसने अकाउंट खोला तो आईफोन फंड 0, सेविंग्स 0। तो फिर वो ये सोचने लगा कि यार ये पैसा गया तो गया कहाँ। तो अब चलते हैं रोहन के उस बजटेड महीने में जहां पे रोहन ने एक बहुत प्यारा सा बजट तो बनाया उस कॉमन 50, 30, 20 रूल को देखते हुए। मगर उस महीने में आखिर हुआ तो हुआ कैसा कि उसकी सेविंग 0, उसका आईफोन का फंड 0 हो गया। दूसरे हफ्ते ऑफिस में प्रिया का लास्ट डे था। 3 साल साथ काम किया था। फेयरवेल डिनर नहीं जाता, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए उसमें 1,400 रुपए चले गए। तीसरे हफ्ते बाइक का टायर पंचर हुआ और क्योंकि बाइक की सर्विस भी ड्यू थी तो रोहन ने सोचा कि चलो दोनों काम साथ में ही करा लेते हैं, तो उसमें 2,500 से 3,000 रुपए चले गए। फिर एक दिन घर से फोन आया कि छोटी बहन का एडमिशन कराना, तो कुछ पैसे चाहिए। अब फैमिली की बात थी तो मना करता तो करता कैसे, तो 2 से 3,000 रुपए वहां चले गए। और वो एक वीक नाइट, प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। रात के 11 बजे तक ऑफिस में ही रुका। रात को निकला तो ना कोई मेट्रो मिली ना ही कोई ऑटो, तो ऊबर लेनी पड़ी जिसके अंदर 420 रुपए चले गए। तो रोहन ने ये सब उस 15,000 वॉन्स बकेट में से लिया। 7 से 8,000 रुपए सिर्फ इन 4 से 5 चीजों में ही चले गए। महीने के एंड से पहले ही सेविंग्स 0 हो गई और आईफोन फंड वो भी 0 हो गया। रोहन ने सोचा शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि इसमें मैं अपने सपनों को फूकूं। दोनों गलत था। प्रॉब्लम सैलरी में नहीं थी,
प्रॉब्लम थी उस एक रूल में। 30% में क्या गलत है? वो 15,000 वॉन्ट्स पॉकेट, इसमें दो बिल्कुल अलग चीजें आ जाती हैं। पहली, वो खर्चे जो तुमने चूज किए, आईफोन, ट्रिप, डिनर विद फ्रेंड्स, कोई नया हॉबी, तुम्हारे सपने, तुम्हारी चॉइसेस। दूसरी, वो खर्चे जो जिंदगी ने चूज किए, फेयरवेल, बाइक रिपेयर या फिर सर्विसिंग, फैमिली डिमांड, लेट नाइट कैब, तुमने नहीं चुना, वो होना ही था। ये दोनों एक ही बकेट में है। तो ब्रेन सोचता है 15,000 है मेरे पास, फ्री भी। और जब क्लैरिटी नहीं होती, सपने हमेशा बाद में ही आते हैं। यहीं पे वो 50-30-20 रूल, सबसे ज्यादा यूज किया जाना बजटिंग रूल, टूट सा जाता है, पहली बार वाले के लिए भी और बार बार ट्राई करने वाले के लिए। तो रोहन ने सोचा कि आखिर उसका फिक्स क्या है। उसका फिक्स सिर्फ इतना सा है, उस 30% की जो वॉन्ट्स की बकेट है उसको दो हिस्सों में बांटो, 20% और 10%। 50% नीड्स 25,000, वो एज एस ही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। और एक ऑनेस्ट चेक और करो, अगर नीड्स ही 25,000 से ज्यादा की तो पहले ये सॉल्व करो, क्योंकि कोई भी बजट तब तक काम नहीं करेगा। 20% सेविंग्स, 10,000 रुपए सैलरी आती ही सबसे पहले ऑटो डेबिट हाथ में आने से पहले ही चला जाएगा, क्योंकि जो हाथ में नहीं आता वो सेफ है। विल पावर नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पे सिस्टम ही आपका काम करेगा। 20% वॉन्ट्स यानी कि 10,000, ये जेन्युइनली तुम्हारा पैसा है। आईफोन के लिए बचाना है, यहाँ से। कोई ट्रिप प्लान करनी है, यहाँ से। जिम, कॉन्सर्ट या कोई भी सपना, ये 10,000 सिर्फ उन चीजों के लिए जो तुमने चूज किया। कोई गिल्ट नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और यहाँ पे आएगा वो 10% वाला बफर जो हमने 30% वाली वॉन्ट्स बकेट से निकाला था, यानी कि 50,000 का 5,000 वाला हिस्सा। ये जिंदगी के खर्चे का पैसा है। फेयरवेल डिनर, बफर। बाइक रिपेयर, बफर। घर से कोई डिमांड आई, बफर से पैसा निकालो। या फिर ऐसी कोई भी रिलेटेबल चीज आई, अपना बफर अमाउंट यूज करो। कोई रूल नहीं है इसके अंदर, कोई जजमेंट नहीं है। जब 5,000 खत्म, वो महीना डाउन, वॉन्ट सेफ और आपकी सेविंग्स भी सेफ। और साथ में एक और काम करो, जरूर करो, अपना गूगल पे या फोन पे या फिर तुम कोई भी यूपीआई प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी एप्लीकेशन तुम यूज करते हो, लास्ट 30 दिन का ट्रांजैक्शन देखो। सिर्फ देखो, जज मत करो। तुम नोटिस करोगे कि 150, 220, 95, 340 चाय, पार्किंग, इम्पल्स स्नैकिंग के नाम पे कितने ज्यादा हो जाते हैं। और अगर तुम इनको जोड़ोगे तो यही मिला के 2 से 3,000 रुपए बन जाते हैं। और ये सब अब बफर में से रहेंगे, जगह बन गई है उनके लिए। एक ऑनेस्ट बात, ये मॉडिफाइड बजट भी कभी कभी टाइट पड़ेगा, कोई मुश्किल महीना आएगा, बफर भी कम बढ़ेगा। वो एक महीना तुम्हारा फेलियर महीना। रोहन का भी एक महीना टाइम पड़ा, आईफोन फंड स्किप किया उस महीने में, और नेक्स्ट महीने फ्रेश स्टार्ट, सेम सिस्टम। कंसिस्टेंसी अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक महीना मिस हुआ तो क्या, रुका नहीं। तो आखिर अब बदला क्या है? सैलरी नहीं, डिसिप्लिन नहीं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बदला। तो आज सिर्फ 3 चीजें। पहली, 50-30-20 रूल को लो, 30 को तोड़ो, 20% डालो वॉन्ट्स में, 10% डालो बफर में। दूसरा, सेविंग्स पहले निकालो, क्योंकि सैलरी आते ही ये ऑटो डेबिट हो जाना चाहिए। तीसरी, वॉन्ट्स में अपना एक सपना लिखो, वो कुछ भी हो सकता है, आईफोन, ट्रिप। वो रीजन है इस पूरे सिस्टम का। बजटिंग रिस्ट्रिक्शंस के लिए नहीं होती, बजटिंग इसलिए होती है ताकि तुम्हारे सपने महीने के एंड तक जिंदा रह सके। अगर ये हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर दो। यहाँ रियल मनी कॉन्वर्सेशंस होते हैं, कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं। और कमेंट्स में बताओ तुम्हारा वॉन्ट्स वाला सपना क्या है, कोई आईफोन, कोई ट्रिप या कुछ और। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहो और सोच समझ के खर्च करो।